हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा और बोली में संबंध और व्यक्ति बोली में टिप्पणी। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाषा और बोली में संबंध। भाषा और बोली में कोई तात्विक भेद नहीं है। कुछ विद्वानों ने साहित्य क्षेत्र, व्यापकता तथा बोलने वालों की संख्या आदि के आधार पर भाषा और बोली का अंतर माना है। यह एक भ्रांति है। भाषा और बोली के बीच इस प्रकार की विभाजक रेखा खींचना समुचित प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए हम खड़ी बोली को ले सकते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने से पूर्व वह हिंदी की अन्य बोलियों की भांति साधारण बोली मात्र थी, जैसा कि उसके साथ जुड़े बोली पद से स्पष्ट होता है। यही खड़ी बोली आज न केवल साहित्यिक हिंदी की प्रतिनिधि भाषा के रूप में प्रतिष्ठा पा चुकी है, अपितु बोली माने जाने वाली अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली आदि में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं हो चुकी है, जो किसी भी दृष्टि से विश्व की किसी भी परिनिष्ठित भाषा में लिखित साहित्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित नहीं है। इसके अतिरिक्त इन बोलियों के बोलने वालों की संख्या भी संसार की अनेक परिनिष्ठित भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस प्रकार क्षेत्र तथा व्यापकता की दृष्टि से भी दोनों में अंतर मानना अनुपयुक्त है। वास्तव में बोली भाषा का ही एक रूप है। कोई भी भाषा बोली बन सकती है। साथ ही भाषा के रूप में प्रतिष्ठित भाषा बोली बनी रह सकती है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इस दृष्टि से भी अंतर नहीं है। यही स्थिति हुई खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि की ही। फिर भी भाषा और बोली में कुछ तथ्यों को लेकर अंतर उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। भाषा विकास प्रक्रिया का चरम या उच्चतम रूप होता है। एक विस्तृत क्षेत्र की अनेक बोलियों में से कोई एक बोली सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है और एक व्यापक क्षेत्र में साहित्य, शिक्षा, शासन आदि के कार्यों में व्यवहृत होते हुए क्रमशः उपभाषा, विभाषा तथा अंत में परिनिष्ठित या मानक भाषा बन जाती है। इसके विपरीत बोली किसी भाषा की प्रारंभिक बोलचाल की अवस्था का द्योतक होती है, अर्थात बोली ही कालक्रम से विकसित होते हुए भाषा बनती है। उसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक दर्जा प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए खड़ी बोली आज की मानक हिंदी की आरंभिक अवस्था का द्योतक है। ब्रज, अवधी आदि अपने साथ की अनेक बोलियों में से खड़ी बोली और धार्मिक परिस्थितियों के कारण मानकीकृत होते हुए अन्य बोलियों की अपेक्षा एक व्यापक समाज के विचार विनिमय का माध्यम बनी
और हिंदी भाषा कहलाने लगी। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है, लेकिन किसी बोली के अंतर्गत एक से अधिक भाषाएं नहीं हो सकती। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का सीमित। वह केवल अपने प्रांत या अंचल में ही व्यवहार में नहीं लाई जाती है। भाषा व्याकरण सम्मत और शुद्ध होती है, जबकि बोली का कोई निश्चित व्याकरण या नियम नहीं होता। भाषा में एक रूपता की विशेषता भी होती है, जबकि बोली के लिए ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भी एक रूपता और समानता होती है, जबकि बोली अधिकतर मौखिक ही होती है। अंततः यही कारण है कि भाषा तो औपचारिक प्रसंगों जैसे शिक्षा के माध्यम आदि के संदर्भ में भी प्रयुक्त होती है, जबकि बोली अनौपचारिक प्रसंगों में ही अधिकतर प्रयुक्त होती है। अतः भाषा और बोली संप्रेषणीयता के स्तर पर एक ही है, लेकिन प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक स्थिति के कारणवश भाषा का महत्व बढ़ जाता है। समाज भाषा विज्ञान बोली को भी उतना ही महत्व देता है तथा उसे अपने विश्लेषण का जीवंत तत्व स्वीकार करता है। अब आते हैं व्यक्ति बोली पर। भूगोल या क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा रूप व्यक्ति बोली का होता है, जो एक व्यक्ति द्वारा बोली जाती है। एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा स्थानीय बोली होती है। यह क्षेत्र की दृष्टि से व्यक्ति बोली से बड़ी होती है। बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली बनती है। एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक उपबोली बनती है, जो बोली और फिर परिनिष्ठित भाषा के रूप में स्थान प्राप्त करती है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहते हैं। एक दृष्टि से भाषा का यह संकीर्णतम या लघुतम रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में जाकर यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। राम या मोहन 2:01 या 1 सेकंड पर वही राम या मोहन नहीं रहते, जो ठीक 2 बजे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बोली सर्वथा एक सी नहीं रहती, अर्थात पहले राम की जो व्यक्ति बोली होगी, बाद में उसमें भिन्न कोई दूसरी व्यक्ति बोली होगी, चाहे यह अंतर कितना भी कम और सूक्ष्म क्यों ना हो। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग भाषा होती है। साथ ही एक समय में बोली गई भाषा को भी व्यक्ति बोली एवं जन्म से मृत्यु तक बोली गई भाषा के रूप में भी व्यक्ति बोली कह सकते हैं। पर सच्चे अर्थ में व्यक्ति बोली इस दूसरे अर्थ में पहले अर्थ का पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक भाषा का एक रूप नहीं हो सकता। आदि से अंत तक उसमें कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग शैली होती है, किंतु भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण अत्यंत जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। फलतः समाज भाषा विज्ञान व्यक्ति बोली के समूह की बोली को विश्लेषित करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना भाषा और बोली में संबंध तथा व्यक्ति बोली के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।